तो स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में। ये सिलेबस स्पेशली बीएड के लिए है और पेपर का नाम है पेडागोजी ऑफ अ स्कूल सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आप बीएड स्टूडेंट हो या टीचिंग प्रोफेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये डिस्कशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज हम सिस्टमेटिकली देखेंगे कोर्स आउटकम्स, सिलेबस सेक्शंस ए और बी और एक्टिविटीज़ जो आपको प्रिपेयर करनी है। सबसे पहले बात करते हैं कोर्स आउटकम्स की, मतलब इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद एक टीचर क्या सीखेगा। पहला आउटकम, स्टूडेंट टीचर समझ पाएगा कि मैथ्स का डेली लाइफ में यूज़ और सिग्निफिकेंस क्या है। मतलब मैथ्स सिर्फ नंबर तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि हमारे रोज़ के लाइफ डिसीजंस, प्लानिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी काम आती है। दूसरा आउटकम है डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स को समझना और उनको जुडिशली यूज़ करना। मतलब कब लेक्चर मेथड यूज़ करना है, कब एक्टिविटी मेथड और कब प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तीसरा क्लासरूम इंस्ट्रक्शन देना सीखना, कि मतलब मैथ्स का कंटेंट स्टूडेंट तक इफ़ेक्टिवली कैसे पहुंचा जाए, उन तक रीच हो कैसे। चौथा, करिकुलर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करना, जैसे क्विज, प्रोजेक्ट्स, मैथ क्लब्स। पांचवा है मैथ्स के एस्थेटिक्स को अप्रिशिएट करना, मतलब मैथ्स की ब्यूटी और लॉजिकल स्ट्रक्चर को समझना। साथ ही टीचिंग एड का यूज़ कंटेंट नॉलेज को डीपन करना और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के डिफरेंट टेक्निक्स सीखना भी आउटकम्स में शामिल है। तो ओवरऑल ये पेपर एक टीचर को नॉट जस्ट कंटेंट नॉलेज देता है, बल्कि पैडागोजिकल स्किल्स भी डेवलप करता है। चलिए अब देखते हैं सेक्शन ए का सिलेबस। टॉपिक 1, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। इसमें आपको मैथ्स का मीनिंग, इम्पॉर्टेंस और वैल्यूज़ पढ़ना है। साथ ही एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स, अजम्पशंस और हाइपोथेसिस इन मैथमेटिक्स। ये बेसिकली फाउंडेशन होती है कि मैथ्स लॉजिकली कैसे बिल्ड होता है। टॉपिक 2, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। बहुत इंटरेस्टिंग हिस्सा है सिलेबस का। यहाँ आपको नोटेशंस और हाइपोथेसिस के डेवलपमेंट का हिस्ट्री पढ़ना है और कुछ ग्रेट मैथमेटिशियन जैसे रामानुजन, आर्यभट्टा, भास्कराचार्य, यूक्लिड और पाइथागोरस की कंट्रीब्यूशन भी स्टडी करनी है। तो सेक्शन ए मेनली थियोरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, जो मैथ्स का बैकग्राउंड और नेचर क्लियर करता है। अब आते हैं सेक्शन बी पर, जो थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड और प्रैक्टिकल है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, मतलब एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल में मैथ्स पढ़ाने के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होने चाहिए। साथ ही ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और बिहेवियरल टर्म्स में ऑब्जेक्टिव्स लिखना भी सीखना है। दूसरा, पेडागोजिकल एनालिसिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले उसका एनालिसिस करना। क्या कंटेंट है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कौन सी एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट करेंगे, इवैल्यूएशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कंटेंट आता है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, टिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स। हर एक एरिया के टॉपिक्स दिए गए हैं। अर्थमेटिक, नंबर्स, फ्रैक्शंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अलजेब्रा, पॉलिनोमियल्स, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड प्रोग्रेशंस। ज्योमेट्री में ट्रायंगल्स, सर्कल्स, कंस्ट्रक्शंस। टिग्नोमेट्री में टी रेशोज, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। स्टैटिस्टिक्स में मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। ये सारी चीज़ें हैं। ये टॉपिक उनके टीचिंग और एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से पढ़ने होते हैं, कंटेंट के लिए नहीं। मतलब कैसे टीच करना है उसका फोकस रहेगा। लास्टली एक्टिविटीज़, इसमें से आपको कोई एक करनी होती है। टीचिंग एड बनाना 3 डायमेंशनल एस्पेक्ट से, क्रिएटिव वे ऑफ टीचिंग मैथ्स एज एलिमेंट्री लेवल दिखाना और मैथ्स का क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करना। ये प्रैक्टिकल टास्क आपको टीचिंग के लिए रेडी करते हैं। पेपर का पैटर्न भी देख लेते हैं। ये पेपर 50 मार्क्स का होता है, 35 मार्क्स एक्सटर्नल हैं और 15 मार्क्स इंटरनल हैं। पेपर 3 सेक्शन में डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए और बी में से एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा जो 10 मार्क्स के होंगे। सेक्शन सी में
5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे हर एक 3 मार्क्स का। ये पूरा सिलेबस कवर करेंगे। तो अगर आप सिस्टमेटिकली प्रिपेयर करते हो तो सिलेबस इजीली मैनेजेबल होगा। तो दोस्तों, ये था कंप्लीट डिस्कशन टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का सिलेबस का। आपको अब क्लियर होगा कि इस सब्जेक्ट का फोकस सिर्फ मैथ के कंटेंट पर नहीं बल्कि उसके टीचिंग प्रोसेस पर है। अगर आप इसको अच्छी तरह प्रिपेयर करते हो तो आपके लिए ना सिर्फ एग्ज़ाम इजी होगा बल्कि आप एक इफेक्टिव मैथ्स टीचर बनने की डायरेक्शन में भी एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लोगे। अगर आपको ये सिलेबस डिस्कशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे पेडागोजिकल एनालिसिस कैसे करते हैं।